अच्छा नो लुक, Wonderful out of the ground. No look six from Virat Kohli, and this is getting all too easy for India at the moment. पूरी सीरीज का ना सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली के जो ये 300 रन है ये एक तरफ है। क्या खेला है यार, ओए होए, प्रिविलेज टू वॉच। कि विराट कोहली कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, मतलब वो पूरी दुनिया उसकी मदाह है। हमारे बॉलर भी इवन उसकी तारीफ करते हैं। क्या मतलब बॉल में कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ तोबा मार्को हैंसन को, ओए 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 ओए। अच्छा नो लुक शॉट था वो, देखा था? देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। भाई साहब, पाकिस्तान के कुछ छनकने कहते थे कि बबरो घंटा मेरा छनकना बेटर है रोहित शर्मा से, निकलो ना बाहर अब जी। कहते थे रिजवान मौलवी एक्टर पैन के टगो कहते थे रोहित शर्मा से बेटर है, बेटा निकलो ना बाहर। मैं यही कहूंगा कि आज जैसे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को रोस्ट करके खाया ना भाई, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया यार रोहित शर्मा। ये यशस्वी जायसवाल ने भाई आज 2 मैचों का गुस्सा उतार दिया जायसवाल ने, ठीक है। इंडिया को कोई ललकारे और फिर इंडिया इस तरह से जाने दे, हो तो नहीं ना सकता। जितनी देर रोहित शर्मा क्रीज पे है तो शोर मचता रहा स्टेडियम में। विराट कोहली आया उससे डबल हो गया शोर। आप अंदाजा लगाएं कि लोग कैसे विराट कोहली को इंडिया में जो क्रेज है ना कामी प्लेयर्स का, वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह हमारे यहाँ सिर्फ बाबर का क्रेज है और किसी प्लेयर पे आवाज नहीं आती है हमारे यहाँ, लेकिन इंडिया का जैसे जायसवाल चौका मारा तो पब्लिक शोर मचा रही थी, रोहित मारा था तो ज्यादा शोर मचा रही, और विराट ने जब मारा वो तो फिर आवाज ही नहीं आती ना। तो रोहित शर्मा का यहाँ पे जो शो है ना, वो अफसोस रह गया कि उस जिस तरीके ऑस्ट्रेलिया में भी शो किया, बड़ा बेहतरीन शानदार, और आज अगर ही वाज वेरी क्लोज, अगर हो जाता तो आप पिछले यानी 3 मैच ऑस्ट्रेलिया वाले और 3 मैच ये साउथ अफ्रीका वाले, तो दोनों के रोको के रोहित शर्मा विराट कोहली के दोनों के 2-2 शो आ जाते। विराट कोहली ने तो सारे कड़ाके निकाल दिए, कड़ तबाहियां दी हैं। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, इंडिया की टीम ने वो बहुत आसानी से जीत ली और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई। जायसवाल की मैं इस वजह से बात करना चाहता हूँ। देखें, एक तो ये 21 साल का लड़का है, लेफ्ट हैंडेड है और बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जो है वो नज़र आता है। इनकी बैटिंग को देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक और इंडिया का जो है वो बेस्ट प्लेयर, फ्यूचर जो है वो इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है एज अ ओपनर। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? जायसवाल। कुलदीप नहीं? कुलदीप बासत भाई उसके कई मैचेस है, नया बच्चा है, चौथा मैच है इसका ओडीआई, पहली सेंचुरी बनाई है, प्रेशर में था, पहला 50 उसने देखे कि काफी टाइम लिया उसने, उसके बाद उसने बोंगियां मारी हैं, रोहित शर्मा ने रोका, फिर उसने रोहित शर्मा गया तो विराट कोहली ने रोका कि 100 कर। तो ये देखे कितनी इसके लिए ब्लेसिंग है कि पहले 50 में रोहित शर्मा उसके साथ था, उसने प्रेशर नहीं आने दिया, अपने पे गेम ली, वो चार्ज करता गया, उसका 100+ स्ट्राइक रेट के साथ उसने 50 किया, इस पे नहीं आने दिया। यही एक सीनियर प्लेयर्स की मेरे ख्याल से जबरदस्त चीज होती है कि जो अपने जूनियर्स को खिलाता है, उसमें प्रेशर नहीं आने देता। उसके बाद आप देख लें, विराट कोहली ने आके प्रेशर नहीं आने दिया, कैसे क्विक उसने 65 रन बनाए हैं, और जायसवाल ने आराम से 100 बनाए 111 बॉलों पे, और बहुत अच्छा लगा। देखे T20 में 100, टेस्ट मैच में 100, डबल 100, और अब ओडीआई में 100। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस। जायसवाल अभी उसकी जगह पक्की नहीं है ओडीआई क्रिकेट में, ना T20 में। आप देखें गिल आ जाएगा तो उसने फिर आ जाना, इसकी जगह पक्की 2027 के बाद ही पक्की होगी तो मेरे ख्याल से। आज आप इंडिया का देखें, इंडिया के 7 तक बैटिंग है, अफ्रीका की 8-9 तक बैटिंग है। सो पॉइंट ये नहीं है, आप इंडिया भी चाहता तो अपनी 8 तक बैटिंग कर सकता था, ऐड ऑन कर लेता, एक बॉलर को निकाल के ऑलराउंडर ऐड कर लेता, चली जाती। बट ये स्कोर जो आपने 270 पे फारिग किया वो फिर 360 होना था। हो सकता है वो 8वें नंबर का बैट्समैन 40 रन की इनिंग भी खेल लेता, आपको अच्छा लगता यार, देखो 8वें नंबर से आके उन्हें इनिंग खेल ली है। बट बॉलर 100 बचाता है, अगर 8वें नंबर का बैट्समैन 40 रन बनाता है तो बॉलर 100 बचाता है। ये समझने की जरूरत है। जो खासकर T20 में तो बिल्कुल ये फॉर्मूला गलत है कि 8वें नंबर पे आपको बैट्समैन चाहिए। वो इसलिए गलत है कि उसके पास 4 बॉलें होंगी, 6 बॉलें होंगी, 8 बॉलें होंगी, लेकिन एक पूरा बॉलर 24 बॉलें डालेगा। आज शुरुआत के 4-5 ओवर में विकेट नहीं थी कुलदीप के पास, मगर जहां पे विकेट चाहिए थी उसने वहां पे ली है। और किन किन की विकेट ली है जो असल में मैच मार देते हैं, उनकी विकेट ली है। सारे कुल्हाड़े क्यों? रेगुलर बॉलर था।
हाँ। रेगुलर बॉलर था। अब इसमें हो सकता है जैसे शिवम दुबे ने T20 में ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने एक मैच 2-3 विकेट लिए सन, मगर कुटापा पे आसी वो रन 3 हो ओवर गए थे, 45 स्कोर सीगा उस मैच रन में। हो गए सन। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी को एक रेगुलर को लेके आते, उसका रोल डिफाइन होता है, कितना कॉन्फिडेंट होके। अब इंडिया को एक चीज और समझ में आ रही होगी कि भाई साहब आपका डेथ, अगर कोई डेथ आके मार रहा है ना, एक रेगुलर स्पिनर पड़ा हो तो वो डेथ ओवर भी करेगा। आज 45 ओवर तक तो किए कुलदीप ने, बिल्कुल किए। मैं देखता हूँ मैक्रो जॉनसन खड़ा होता हुआ कैसे मारता। हाँ, ये एक और चीज भी है कि सेकंड बैटिंग यहाँ पे आसान होती है। आज क्या हुआ, हल्का सा ग्रिप हुआ पिच पे, हल्का सा, और कुलदीप खेला नहीं गया। मेरा तो एक ही जुमला होता है भाई, बड़ों का साया घर पे होना बहुत जरूरी है। आज दोनों खेल रहे थे, जसवाल को बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। जसवाल की इनिंग्स को ना मैं आज 10 में से पता है कितने मार्क्स दूंगा। जिस तरह का वो खेलता है ना वैसा नहीं खेला। आप देखें कि उसने प्रेशर लिया, टाइम लिया, रोहित शर्मा ने प्रेशर आने ने दिया, स्ट्राइक अपने पास, जो उसने बड़ी हिट मारी रोहित शर्मा ने मारी। तो अच्छी चीज है कि अपने जूनियर्स को कैसे लेके चलते हैं, कैसे मैच्योर करते हैं, उससे काम कैसे लेते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ आप जो 100 है ना, इसको ये 100 अपना रोहित शर्मा के नाम और विराट कोहली के नाम कर देना चाहिए। ये दोनों ना होते तो कब का बोंगी मार के चला जाता। जो कराटे खेलने शुरू कर दिए थे ना 50 के बाद, उसने जाकर रोका। इंडिया का एक और बैटर बन चुका है जिसने ऑल फॉर्मेट सेंचुरीज मुकम्मल कर ली, लेकिन विराट कोहली ये बंदा मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी की सबसे भयानक फॉर्म के अंदर है। जिस तरीके से आज 45 बॉलों में 65 रन, 3 छक्के, 6 चौके, जिसमें एक 9 लुक छक्का भी शामिल था। विराट कोहली गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, he has been proving, he has been showing what kind of ability that he possesses, what kind of commitment that he has, और जिस तरीके से अपनी डिटर्मिनेशन को दिखाते हुए विराट ने ये सीरीज अपने नाम की, जहां 2 सेंचुरीज हैं, 1 65 है, साथ में रोहित शर्मा इस पूरे प्रोसेस में 75 रन। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग डाउट ही क्यों करते हैं यशस्वी जायसवाल को। आई मीन आई रेट हिम वेरी वेरी हाईली। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि फ्यूचर जनरेशन ऑफ बैटर्स में फिलहाल बिग 1 है और या फैब 1 है, एंड दैट्स यशस्वी जायसवाल फॉर मी। जितना वो कंप्लीट बैटर है इतनी छोटी उम्र के अंदर, आई डोंट थिंक एनीवनस क्लोज टू हिम दस फार, कैन स्मैश पेस एंड स्पिन। जीत चुका है बहुत ही शानदार अंदाज में। विराट कोहली के भी रन आए हैं, जायसवाल के भी रन आए हैं, मतलब जायसवाल ने खास सेंचुरी की है, तो बहुत टाइम के बाद जो है वो जायसवाल की भी सेंचुरी नजर आई है, और इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर ऑल इंडियन फैंस एंड यस ऑफ कोर्स रोहित शर्मा। तो मतलब सबकी कंट्रीब्यूशन रोहित ने दिया। हाँ, मैच को स्टैंड ही रोहित ने दिया, 73 पे 75 की उसने। बिल्कुल ऐसे ही है, और एग्जैक्टली उन्होंने मतलब बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो अपनी इनिंग्स खेली हैं, एंड द डेडिकेशन कम्स थ्रू दिस परफॉर्मेंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस एंड इंडियन टीम, सीरीज जीत चुके हैं वो अपनी 50 ओवर्स की। बोले हैं जी, मुबारक हो, अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। पहले तो ऐसी विकेट पे 270 पे इनको कंटेन करना, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव भी इसको चेज करना। ऑब्वियसली अगर हम बात करें रोहित और विराट की, जब वो टीम में होते हैं तो एक अलग ही बैटिंग में पावर नज़र आती है। तो 270 यहाँ पे 370 भी होते तो जिस तरह की उनकी बैटिंग है वो चेज कर सकते थे। तो अगेन मुबारक हो इंडियन क्रिकेट को, इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को, फाइनली सीरीज जीते हैं कोई। नहीं, अब व्हाइट बॉल में तो ठीक है, वो व्हाइट बॉल में तो इशू नहीं है हमें। ठीक है, हाँ जी, जब तक रोहित और विराट हैं तब तक ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं देखता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाँ पे भी थे ना वो दोनों, रोहित शर्मा विराट का नहीं था। वही कह रहा हूँ, जब तक है अब ये सोचना पड़ेगा ना उनको कि पोस्ट रोहित और विराट क्या इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। बड़ी टीमें कमबैक करना जानती है, और बड़ी टीमों की जब जब बात होती है या बड़ी टीम की जब जब बात होती है तो हम एक ही टीम का नाम लेते हैं, उस टीम का नाम है टीम इंडिया। मतलब इनको वो कहते हैं कि पलट के झपटना आता है। साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में इंडिया ने वजन पकड़ के बजा दिया, और साथ ही साथ इंडिया ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। ये तो हो गया एक छोटा सा एनालिसिस। अब साउथ अफ्रीका की तेल लगा के मारी किस किसने है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शुरू से शुरू करना है। पकड़ के ठोक दिया वो जो साउथ अफ्रीका का कोच उस दिन टेस्ट सीरीज में बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रहा था ना बेटा, वो हाल अब आपको पकड़ के रगड़ दिया इंडिया ने बेटा, इधर पकड़ के तीसरे वनडे में। और जिस तरह जिस दलेरी के साथ इंडिया ने चेज किया ना बेटा, आप तो चेज किया आपने दूसरे वनडे में जो टोटल चेज किया मनमुरा के बेटा। पहले रोहित शर्मा ने मारी आपकी, फिर आपकी मारी
जायसवाल ने 100 मार के, और फिर जो किंग कोहली क्रिकेट के अब्बू ने आपकी मारी ना, T20 मोड में वो चला गया हुआ था, उसने पकड़ कर घुसा दिया इनके अंदर, और इनकी सारी की सारी जो आकड़ थी वो पकड़ के निकाल दिया साउथ अफ्रीकन की। इंडिया वंस अगेन उन्होंने टॉप ऑर्डर ही उनका स्कोर कर गया सारे का सारा, लोअर ऑर्डर की बारी नहीं आई। और जो स्ट्राइक रेट अगर बात करें, विराट कोहली का 144 का स्ट्राइक रेट था, 6 चौके और 3 छक्के थे। और रोहित शर्मा का क्लोज टू 100 था और जायसवाल का 95। सो जायसवाल ने 100 तो कर लिया, उसे पता था प्रेशर नहीं है, रन ज़्यादा नहीं करने हैं, 300 से ऊपर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरा ख्याल है उसके लिए एक अच्छा मौका था। प्रेशर नहीं था, उसे ये पता था कि नीचे जो उसके नीचे वो कहते हैं ना फादर्स हैं, तो वो संभाल लेंगे, सो इसलिए वो रन्स कर गया। अगर बड़ा स्कोर होता तो वो ऊपर से उसे तेज़ खेलना पड़ता, तेज़ खेलता तो चांस भी एक आधा लेता। तो खैर आज का दिन इंडियन टीम के लिए जो बहुत बोलते थे उनके मुंह बंद हो गए होंगे, और उन्हें पता चल गया होगा कि अगर अच्छी टीमों पे बुरा वक्त आता है तो थोड़े टाइम के लिए आता है, और जो हल्की टीमों के लिए बुरा वक्त आता है तो बहुत लंबा आता है, और अगर उनके लिए अच्छा वक्त आता है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। सो वो अच्छा वक्त भी छोटी टीमों के अगेंस्ट खेल के लेके आते हैं। सो कहते हैं कि हमेशा उन लोगों की तारीफ़ करते रहना चाहिए जिनके सिस्टम अच्छे हैं, और अगर तुक्के से हम जीत रहे हों और दुआएं हमें जिता रही हों तो फिर हमें उनकी जीत पे भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ताकि उनकी आंखें और कान और दिमाग खुले रहें कि भाई इसके बाद और भी कुछ चीज़। It shows that guy is from a different planet. Completely. Century हो रही है उन्हें, 1 off they were toying with the bowlers, they were enjoying the batting, and जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद it was only a matter of time. विराट कोहली ने जो छक्का मारा है ना, आई थिंक वही मार सकता है, और कोई भी बड़ा प्लेयर ये छक्का मार सकता है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उस बंदे ने, और क्या एक्सपीरियंस है उस बंदे के पास। फैंस इन द हाउस गाइस, पता लग रहा है ये बंदा मतलब 36-37 के आसपास का है नहीं। इस आदमी के एटीट्यूड से, इस आदमी के छक्के, भाई नो लुक छक्का लेते हुए ऐसी की तेजी देख भी नहीं रहा, छक्का मार के बॉल की तरफ देखा ही नहीं, देखा तो सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ। कहाँ है रे वो, निकालिए उसको, नॉन कमिटल देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा, तो वो चल रहा भाई विराट कोहली का। तो फिर उसके बाद बर्बादी के परवाने पर दस्तखत करने आ गए मर्दे बोरा मर्दे मुजाहिद विराट कोहली, और विराट कोहली ने फिर यकीनी तौर पर सब कुछ बता दिया कि मैं क्यों किंग कोहली कहलाता हूं। मैं कोई कागजी पेपर का किंग तो हूं नहीं, बनाया हुआ क्रिएट किया हुआ तो हूं नहीं, मैं चेजिंग कॉज में भी मारूंगा। तो शायद चांसेस थे कि आप लोग विराट कोहली की बैक टू बैक जो है हैट्रिक देख लेते सेंचुरीज की, वो हम भी नहीं देख सके, आप भी नहीं देख सके, लेकिन दुनिया ने देखा, गौतम गंभीर ने देखा, लोगों ने देखा कि विराट कोहली को क्रिकेट से बाहर करने की बात करना भी गुनाह लगने लगती है। साउथ अफ्रीका को गिरा दिया, लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, भारत ने साउथ अफ्रीका को सीरीज हरा दी है, 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में भारत ने 9 विकेट से हराया है, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा है। विराट कोहली का 9 लुक शॉट, जिसमें विराट कोहली ने छक्का मारकर बॉल की तरफ देखा भी नहीं और सीधे ड्रेसिंग रूम में देखा, उसको लेकर पाकिस्तान में बहुत चर्चा बनी। यशस्वी जायसवाल ने जो शतक जड़ा है उसमें सबसे पहले रोहित शर्मा ने उसको संभल कर खेलने के लिए प्रेरित किया, और एक छोर से रोहित शर्मा ने संभाले रखा। दूसरी 50 में विराट कोहली ने एक छोर से रन बनाते रहे, और जिसमें यशस्वी जायसवाल को शतक बनाने के लिए टाइम मिल गया है। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर उभर रहे हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने तीनों फॉर्मेट में, वनडे, टेस्ट और T20 में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।